अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो एसक्यूएल सर्वर चल रहा है। और इसके अंदर जो पिछला हम लोग टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े थे डेटा इंटीग्रिटी के बारे में, जहां हम ये बताए थे आप लोगों को कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है। एक प्रोसेस है जिसमें आप ये इंश्योर करते हैं कि आपके टेबल के अंदर जो डेटा जा रहा है वो करेक्ट डेटा जाए और कंसिस्टेंट डेटा जाए। तो उस प्रोसेस को इंप्लीमेंट करते हैं किसके थ्रू? डेटा इंटीग्रिटी के थ्रू। और ये भी बता दें कि डेटा इंटीग्रिटी 4 कैटेगरी में होता है। पहला होता है एंटिटी इंटीग्रिटी, जिसमें डेटा का यूनिकनेस के लिए चेक करते हैं। दूसरा होता है डोमेन इंटीग्रिटी, जहां आप अलग अलग तरह का कंडीशन अलग अलग तरह के कॉलम पे अप्लाई करते हैं। तीसरा होता है तुम्हारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जहां पे आप क्या करते हैं, एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। और चौथा होता है यूजर डिफाइंड इंटीग्रिटी, जहां पे उसका कोई फिक्स रूल नहीं है। उसके लिए हम बताए थे कि कोई कांस्टेंट वगैरह नहीं होता, उसके लिए आपको फिर ट्रिगर वगैरह बनाना पड़ता है या बाकी चीज बनाना पड़ता है, ट्रांजेक्शन वगैरह, तो हम लोग आगे देखेंगे उसको। तो फिलहाल 3 तरह का इंटीग्रिटी देखेंगे। पहला इंटिटी, दूसरा डोमेन और तीसरा रेफरेंशियल। और इंटीग्रिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए एसक्यूएल सर्वर में क्या मिलता है आपको? कीज मिलता है। क्या मिलता है? कीज। जैसे एंटिटी इंटीग्रिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, एंटिटी इंटीग्रिटी क्या था? एंटिटी इंटीग्रिटी एक ऐसा इंटीग्रिटी जिसको जिस भी कॉलम पे इन्फोर्स कर दिया जाएगा वो कॉलम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा और कभी भी नल वैल्यू नहीं लेगा। और उस कॉलम के वैल्यू के बेसिस पे आप यूनिक रो निकाल सकते हैं। ठीक है, कि अगर उसका एक वैल्यू लेंगे तो हमेशा एक ही रो मिलेगा, एक से ज्यादा रो नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें क्या है? डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए आपको प्राइमरी की लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? प्राइमरी की कांस्टेंट लगाना पड़ता है। प्राइमरी की कांस्टेंट एक ऐसा कांस्टेंट होता है जिसको जिस भी कॉलम पे लगा दिया जाएगा वो कॉलम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा और कभी भी नल वैल्यू नहीं लेगा। अगर आप उसको डालने की कोशिश करेंगे एरर आ जाएगा और वो डेटा को क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा, पूरा का पूरा रो को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि उसमें डुप्लीकेट या नल वैल्यू वाला क्या रहेगा तुम्हारा, अगर कोई वैल्यू पास करने की कोशिश करते हैं तब। अब बात है कि इसको लगाएंगे कैसे? तो कहां लगाएंगे? तो इसको कॉलम पे लगाएंगे। लगाएंगे कैसे? तो 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक, अगर टेबल बनाने के पहले ही आप प्लानिंग कर लिए हैं कि आप अपने टेबल में किसको प्राइमरी की बनाएंगे, क्योंकि एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर पहले ही आप अगर डिसाइड कर लिए हैं तो कॉलम बनाते समय ही वहीं पे क्या होता है, कॉलम नेम स्पेस डेटा तो हम लोग देते ही हैं, वहीं पे कांस्टेंट नाम का कीवर्ड का यूज करेंगे। फिर क्योंकि ये कांस्टेंट भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे टेबल होता है जो स्टोर होता है डेटाबेस में, तो कांस्टेंट भी एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जो डेटाबेस में स्टोर होता है। कोई भी चीज जो डेटाबेस में स्टोर होता है उसका एक नाम देना पड़ता है, तो कोई भी एक नाम दे सकते हैं और आगे क्या लिखना पड़ता है? प्राइमरी की। क्या लिखना पड़ता है? प्राइमरी की। तो इस तरह से प्राइमरी की लगा सकता है। और एक होगा कि नहीं, टेबल बना लिए, कुछ डेटा भी डाल दिया, बाद में या कोई बोला कि इसमें प्राइमरी की लगना चाहिए, तो अगर बाद में लगाना है तो कैसे लगाएंगे? अल्टर टेबल, टेबल का नाम। ठीक है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, कौन सा टेबल में आप लगाना चाह रहे हैं। फिर लिखना पड़ता है ऐड, ऐड कर रहे क्या? कांस्टेंट। फिर जैसे यहां कांस्टेंट का नाम दिया, यहां भी कांस्टेंट का नाम देंगे। फिर यहां प्राइमरी की लिखेंगे और कॉलम का नाम कहां लिखेंगे, किस कॉलम पे लगाना, वो ब्रैकेट में। तो चलो हम लोग अभी दोनों तरीका से लगा के देखेंगे, टेबल बनाते समय भी और टेबल बनाने के बाद भी। चलिए एसक्यूएल सर्वर हम लोग खोल लेते हैं, या खुला ही हुआ है हमारे पास। पहले एक डेटाबेस बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास सारा डेटाबेस पुराना क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि हम लोग क्या किए, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किए। पिछली बार दिखाया कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए पहले डेटाबेस बनाते हैं। क्रिएट डेटाबेस, मान लो यहां देते हैं कांस्टेंट डीबी, समझने के लिए कि कांस्टेंट से रिलेटेड एग्जांपल्स इसमें है तो कांस्टेंट डीबी। और यहां क्या करते हैं, एग्जीक्यूट सेलेक्ट करके या F5 प्रेस कर देंगे तो हो जाएगा। अब आते हैं नीचे, यूज कोई भी कोई भी डेटाबेस पे काम करने के लिए आपको उसको ओपन करना पड़ता है। तो कांस्टेंट डीबी रन करा लिए, खुल गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, टेबल बनाना। तो अभी हम लोग एक टेबल बना रहे हैं, क्रिएट टेबल कोर्स। क्या बना रहे हैं? कोर्स। इसमें देते हैं कोर्स आईडी कैर4। और हमको टेबल बनाते समय पता है कि इसमें हमको क्या लगाना है, प्राइमरी की लगाना है। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, कांस्टेंट, उसका नाम देना पड़ता है। नाम कुछ भी दे सकते हैं, जनरली एक कन्वेंशन याद रखोगे तो बहुत आसान होता है। प्राइमरी की लगाना तो पीके लिख दो, ये ऐसा नाम हम एबीसी भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनरली क्या होता है कि आपको लिखना क्या चाहिए, प्राइमरी की लगा रहे तो पीके, फिर अंडरस्कोर है, जनरली कॉलम का नाम दे देते हैं। कॉलम का नाम क्या है? कोर्स आईडी। तो कभी भी डेटाबेस में ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये जो ये जो ऑब्जेक्ट है ये प्राइमरी की का ऑब्जेक्ट है, जो किस पे लगा हुआ है, कोर्स आईडी नाम का कोई कॉलम पे लगा हुआ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं, अभी इसको हम ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर को बंद कर देते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा रहेगा। कंट्रोल आर कर देते हैं, नीचे वाला क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
और यहां क्या लिख देते हैं, प्राइमरी। बाकी अभी हम लोग कोई कांस्टेंट नहीं लगा रहे, यहां कर देते हैं नॉट नल। कोर्स ड्यूरेशन varchar 100, हम चाहते हैं कि भी नल नहीं लेगा, नॉट नल। कोर्स फी INT। ये देखो हम लोग प्राइमरी की लगा रहे हैं कब, जब टेबल बना रहे हैं उस समय। टेबल बनाते समय ही लगाना है, तो जो भी कॉलम बना रहे हैं, कॉलम बनाते से कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर कांस्टेंट का नाम और प्राइमरी की लगा देंगे। इस पे क्या लग जाएगा, प्राइमरी की लग जाएगा। चेक कैसे करेंगे बाद का बात है। ये हम लोग पहला बनाए टेबल बनाते समय। अब एक टेबल हम लोग बना रहे हैं स्टूडेंट नाम का, किस नाम का, स्टूडेंट। और उसमें हम टेबल बनाते समय हम लोग भूल जाएंगे लगाना, कि टेबल लगाते समय हम भूल गए। तो चलिए बाद में कैसे लगाएंगे, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट STUID char 4। लेकिन यहां ध्यान रहे कि नॉट नल होना चाहिए, जो कॉलम नॉट नलेबल होता है उसी पे क्या लगता है, प्राइमरी की लगता है। ये कम से कम करना जरूरी है। स्टूडेंट नेम varchar 100, ये नॉट नल हो जाएगा। STU जेंडर varchar 50, अभी एक इसमें कुछ नहीं देते हैं। STU DOB डेट नरेबल रहने देते हैं। STU मोबाइल नंबर varchar 10 और STU ईमेल ID varchar। ये टेबल हम लोग बना लिए, मान लो ये टेबल हम लोग बना लिए। हो सकता है इसमें कुछ डेटा भी डाल लिए। बाद में आपको कोई बोला कि नहीं भाई इसमें तो प्राइमरी की लगा रहा, तो तुम लगाए नहीं हो, चलो प्राइमरी की लगाओ। तो टेबल बनाने के बाद प्राइमरी की कैसे लगाते हैं, तो उसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है अल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। लेकिन एक चीज बता देते हैं पहले तुमको, कि अगर आप स्टूडेंट आईडी में बाद में लगा रहे हैं, तो यहां क्योंकि नॉट नल है तो इसमें तो नल वैल्यू होगा नहीं, लेकिन इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होना नहीं चाहिए। मान लो तुम डेटा इंसर्ट कर दिया उसमें डुप्लीकेट वैल्यू, तो आप उसमें प्राइमरी की नहीं लगा सकते। तो टेबल बनाने के बाद अगर प्राइमरी की लगा रहे हैं, तो ये इंश्योर करना पड़ता है कि उस कॉलम में पहले से कोई नल वैल्यू ना हो, और दूसरा कि उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू होगा, प्राइमरी की लगा दिए तो डुप्लीकेट क्या हो गया, प्राइमरी की का तो वायलेशन हो गया ना। प्राइमरी की क्या कहता है कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो कोई कॉलम में अगर पहले से डुप्लीकेट वैल्यू है तो कैंडिडेट की होगा ही नहीं, बताया था ना कैंडिडेट की। कैंडिडेट की नहीं होगा तो उसको प्राइमरी की हम लोग नहीं बना सकते। तो ये ध्यान रहे कि आपका बाद में अगर आप कोई भी टेबल बनाने के बाद अगर कोई प्राइमरी की लगा रहे हैं, तो पहले से कैंडिडेट की होना चाहिए। और कैंडिडेट की बनने का रूल क्या है, तो उसमें नल वैल्यू नहीं होना चाहिए, उसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग यहां पे करते हैं अल्टर टेबल। टेबल का नाम फिर क्या लिखना पड़ता है, ऐड। क्या लगाना चाहते हैं, कांस्टेंट लगाना चाहते हैं। क्या लगाना चाहते हैं, प्राइमरी की, तो उसका नाम देना पड़ेगा, तो PK STUID, क्योंकि स्टूडेंट आईडी पे लगा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं, प्राइमरी की कौन से कॉलम पे लगाना चाह रहे हैं, स्टूडेंट का। यहां तो बता दी कि कौन से टेबल पे लग रहा है, स्टूडेंट का, लेकिन स्टूडेंट का कौन सा कॉलम पे लगेगा, STUID पे लगेगा। ये तो मेरा ऑब्जेक्ट नेम हो गया, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन कौन से कॉलम पे लग रहा है हम लोग कहां बता रहे हैं, यहां पे। चलिए लगा देते हैं, लग गया। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दोनों प्राइमरी की काम कर रहा है कि नहीं, चाहे हम टेबल बनाते समय लगाए या टेबल बनाने के बाद लगाए। इसको चेक करने के लिए डेटा इंसर्ट करके देखेंगे क्या दिक्कत है। इंसर्ट पहला देते हैं कोर्स का, कोर्स वैल्यू, सारा वैल्यू देना तुम लोग ऐसे दे सकते हैं। पहला क्या देते हैं, C001। कोर्स का नेम क्या है, जावा। ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ्स। और फी क्या है, 6000। तो फिर पेस्ट करते, कॉपी पेस्ट, 4 डालते फिलहाल अलग अलग, 2 3 4 C#, 5 months 8000। C 3 months 3000। C++ 3 months 4000। अब ये सारे को इंसर्ट करते हैं, ये सारा इंसर्ट हो जाएगा सक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि बाकी कॉलम में तो कोई कांस्टेंट लगा ही नहीं, कोई चेकिंग है तो उस पर कोई मामला है नहीं। लेकिन जो प्राइमरी की के है वो क्या कहता है कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होना चाहिए, कोई नल वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है,
इसमें कोई नल वैल्यू भी नहीं है। डेटा निकाल के देखो, सक्सेसफुली आपको दिखेगा सेलेक्ट एसटी फ्रॉम कोर्स, दिख रहा है, दिख रहा है ना। इसको हम बड़ा कर देंगे तो दिखने लगेगा बड़ा, ठीक है। क्वेरी रिजल्ट, टेक्स्ट एडिटर नहीं, हमको क्या चाहिए, रिजल्ट वाला का चेंज करना है ना। ग्रिड रिजल्ट है, इसका भी फॉन्ट क्या कर देते हैं हम लोग, 20 कर देते हैं। और जो टेक्स्ट रिजल्ट है, पहले इसको ओके कर देते हैं, आया। और अगर आप जो टेक्स्ट में जो आता ना ऑप्शन की सक्सेसफुली, उसका भी चेंज करना चाहते हैं, टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके, रिजल्ट की जगह कहाँ चले जाएंगे, टेक्स्ट रिजल्ट में, और इसका ही फॉन्ट क्या कर देते हैं हम लोग, 24 कर देते, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से डेटा इंसर्ट करते हैं और कोई डुप्लीकेट कोर्स आईडी देते हैं। क्या देते हैं, डुप्लीकेट कोर्स आईडी। जैसे यहां दे दिया C003 और यहां लिख देते हैं एसक्यूएल सर्वर। मान लो ये मेरा 4 मंथ्स का है, 4 मंथ्स कर दिए, फी है 7,000 कर, देखते रन करा क्या होता है। टेक्स्ट रिजल्ट नहीं है, देखो क्या लिख रहा है। अब इसको हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ये शायद अभी नहीं हुआ, देख लेते हैं। मैसेज का चेंज करना पड़ेगा एक्चुअली। क्या लिखा हुआ देखो, वायलेशन ऑफ प्राइमरी की, बोल रहा यहाँ पे प्राइमरी की का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। कौन सा प्राइमरी की, पीके कोर्स आईडी जो है। कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट डीबीओ डॉट कोर्स, बोला कोर्स नाम के टेबल में हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। किसके अंदर, क्यों, क्योंकि उस पर क्या लगा हुआ, पीके अंडरस्कोर कोर्स आईडी नाम का प्राइमरी की लगा हुआ है। तो अब देखो जानबूझ के या गलती से अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू डालने की कोशिश करेगा वो नहीं लेगा। चलो कोई बात नहीं है, हम नल वैल्यू डाल के देखते हैं। नल के लिए क्या होता है कि आपको बाकी कॉलम बताना पड़ता है। जैसे हम बता रहे हैं कि हम किसका किसका वैल्यू पास कर रहे हैं, तो हम कोर्स नेम का वैल्यू पास कर रहे हैं, हम कोर्स ड्यूरेशन का वैल्यू, पार्शियल डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, कोर्स ड्यूरेशन का वैल्यू पास कर रहे हैं और कोर्स फी का पास कर रहे हैं। हम लोग कोर्स आईडी का नहीं पास कर रहे हैं। चलिए आगे, यहां अब इसको सेलेक्ट करते हैं और रन कराते हैं, देखो क्या आ रहा है। कोई कॉपी पेस्ट करते हैं और यहां देखते क्या एरर आया, कैन नॉट इंसर्ट नल वैल्यू इनटू द कॉलम कोर्स आईडी। बोला कोर्स आईडी में नल वैल्यू नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि उसमें कांस्टेंट, उसमें क्या है, नल अलाउ नहीं है, इसलिए क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। क्योंकि प्राइमरी की है और ऊपर से बनाते समय हम नॉट नल भी दिए हुए थे, तो इसमें नल अलाउ नहीं है। तो जिस भी कॉलम में, चाहे आप टेबल बनाते समय या टेबल बनाने के बाद, अगर आप प्राइमरी की लगा दिए हैं तो वो कॉलम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लेगा और कभी भी नल वैल्यू नहीं लेगा। समझ में आ गया। प्राइमरी की क्या है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको किसी कॉलम पे लगा दिया जाता है तो डुप्लीकेट वैल्यू नल वैल्यू दोनों के लिए क्या करता है, वो दोनों के लिए वो चेकिंग करता है। दोनों में से अगर कोई वैल्यू जाएगा तो उसको नहीं लेगा। नंबर 1, एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की लगा सकते हैं। नंबर 2, प्राइमरी की वैसे कॉलम पे नहीं लगा सकते टेबल बनाने के बाद जिसमें पहले से कोई डुप्लीकेट वैल्यू है। नंबर 3, ये 3 चीज का आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। इसको लगा कैसे सकते हैं, तो प्राइमरी टेबल बनाते समय भी या टेबल बनाने के बाद भी। टेबल बनाते समय करेंगे तो सिंटेक्स क्या है, जैसे कॉलम बनाते हैं वैसे बनाएंगे, कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर प्राइमरी की का ऑब्जेक्ट का नाम देंगे और आगे क्या लिख देंगे। प्राइमरी की टेबल बनाने के बाद कर रहे हैं तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ऐड कांस्टेंट कीवर्ड यूज करेंगे, फिर जैसे यहां पे नाम दिया वैसे यहां पे नाम देंगे, प्राइमरी की लिखेंगे और कौन से कॉलम पे लगाना वो कॉलम का नाम देंगे। तो दोनों तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी की कांस्टेंट लगा सकते हैं। और प्राइमरी की कांस्टेंट का यूज किस लिए होता है, एंटिटी इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के। क्लियर है, समझ में आ गया। अब है कि अगर मान लीजिए कि अभी हम क्या बताए कि एक टेबल पे एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक से अगर मान लो कोई और ऐसा कॉलम है जिसमें हम चाहते हैं कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू ना ले, जैसे मान लीजिए कि फोन नंबर में डुप्लीकेट वैल्यू ना ले, ईमेल आईडी में डुप्लीकेट वैल्यू ना ले, या फिर तुम्हारा आधार नंबर है उसमें डुप्लीकेट वैल्यू ना ले, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए लगाते हैं यूनिक की। क्या लगाते हैं, यूनिक की। ठीक है, तो यूनिक की जो है वो तुम्हारा एंटिटी इंटीग्रिटी में नहीं आता है, वो आता है तुम्हारा डोमेन इंटीग्रिटी में। किसमें आता है, डोमेन में।
तो एक टेबल पे एक प्राइमरी की हो सकता है, लेकिन मल्टीपल यूनिक की हो सकता है। तो अगर बाकी ऐसा कोई भी कॉलम है जिसमें आप डुप्लीकेट वैल्यू को चेक करना चाहते हैं, तो वहां क्या लगा देंगे, यूनिक की लगा देंगे। तो यूनिक की और प्राइमरी की, यूनिक की कैसे लगाएंगे आगे बता रहे हैं आगे की वीडियो में। यूनिक की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है, तो प्राइमरी की एक टेबल पे एक ही हो सकता है, यूनिक की एक टेबल पे बहुत सारा हो सकता है। प्राइमरी की में ना डुप्लीकेट लेगा ना नल वैल्यू लेगा, लेकिन जो तुम्हारा यूनिक की होता है वो एक नल अलाउ करता है, उसमें एक नल वैल्यू हो सकता है। ठीक है, दोबारा नल वैल्यू नहीं हो सकता, क्योंकि वो डुप्लीकेट नल को भी वैल्यू मानता है, तो डुप्लीकेट नल वैल्यू वो नहीं लेगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। और प्राइमरी की किसके अंदर आता है, एंटिटी इंटीग्रिटी के अंदर, और यूनिक की किसके अंदर आता है, डोमेन इंटीग्रिटी के अंदर। ठीक है, तो आगे जो हम लोग देखेंगे, अब हम लोग डोमेन इंटीग्रिटी देखेंगे। डोमेन इंटीग्रिटी में 3 की पढ़ना है आपको, चेक, डिफॉल्ट और यूनिक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।